तो साथियों लास्ट वीडियो के अंदर आपने जो है कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अभी हमारा जो ये पार्ट शुरू हो रहा है इसके अंतर्गत हम जो है कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन यानी आर्किटेक्चर के संबंधित जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप दबा के इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपका COA का है, विच इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, कंप्यूटर का पार्ट के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? CPU, माउस, इंटीग्रल पार्ट के रूप में ध्यान रखिएगा। CPU, माउस, मॉनिटर, UPS या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चौथा UPS, अल्ट्रा पावर सप्लाई। ये UPS होता है वो इंटीग्रल यानी आंतरिक भाग के रूप में नहीं जाना जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत। चलिए दूसरा है आपका, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्टिंग पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड टू एज। ठीक है ना, जो मदरबोर्ड के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं जो कनेक्शन के लिए जो है चिप्स को कनेक्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्लॉट, सॉकेट, पोर्ट्स, लाइंस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से भाई इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर होगा आपके दूसरा, सॉकेट के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंटरनल मेमोरी इन CPU इज नथिंग बट। जो CPU के अंदर जो इंटरनल मेमोरी होती है CPU के साथ जो है वो आपके किसके रूप में जाने जाते हैं? सेट ऑफ रजिस्टर के रूप में, सेट ऑफ ALU, माइक्रो प्रोसेसर, बस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से भाई आपका बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा आपके तीसरा, ए सेट ऑफ रजिस्टर के रूप में जाता है। जो इंटरनल मेमोरी होती है ना CPU के साथ लगी होती है उसको हम सेट ऑफ रजिस्टर या रजिस्टर के रूप में भी जानते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर के लिए, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर या उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। SBI क्लर्क 2009 का प्रश्न है भाई, ध्यान से सकिए। उत्तर बताइए भाई जल्दी से इसका। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपके चौथा, ऑल ऑफ दी। ठीक है ना, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर सभी में इसका प्रयोग होता है। पांचवा प्रश्न है, द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डिजाइन ए ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नो एज एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। IBPS PO 2012 का प्रश्न है। मेमोरी से प्रोसेसर तक जो आपका डेटा होता है, आपके जो है इंस्ट्रक्शन जो होता है सॉरी, उसको जो है आपके लोड करने में किसका काम होता है? ट्रांसफर करने में किसका प्रयोग होता है भाई? तो देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पहला, एक्यूमुलेटर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपके सामने छठा, द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। जो कंप्यूटर होता है उसके अंतर्गत CPU के अंतर्गत CPU के अलावा और क्या होता है भाई? एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 का जो राइट आंसर होगा, देखिए प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर होगा आपके पहला, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। 7वां प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, इनमें से कौन जो है CPU का पार्ट के रूप में जाना जाता है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और पांचवा आपका ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर होगा आपके चौथा, ALU होता है। 8वां प्रश्न है आपका, कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑन कॉल्ड द
जो आपके कंट्रोल यूनिट होती है डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत, उसको हम जो है किसके रूप में जानते हैं? क्लॉक, नर्व सेंटर, बोथ 1 and 2, आईसी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 8 प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर होगा वो देखिए दूसरा, यहां पर आपके नर्व सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 9वां, सी इन सीपीयू डिनोट्स, सी इन सीपीयू डिनोट, सीपीयू के अंदर जो सी है वो किसको डिनोट करता है भाई? कॉमन सेंट्रल कन्वेंट कंप्यूटर या सर्किटरी? एसबीआई पीओ 2011 का प्रश्न है भाई, जल्दी से जल्दी उत्तर बताएं इसका। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा, सेंट्रल के रूप में जाना जाता है, जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं सीपीयू को, उसमें सी सेंट्रल को डिनोट कर रहा है। दोस्तों प्रश्न है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, जो सीपीयू होता है वो किन से मिलकर बना होता है भाई? आपका इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज से, कंट्रोल यूनिट एएलयू या रजिस्टर से, या फिर आपके नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 10 का आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपके तीसरा, सीयू, एएलयू और रजिस्टर से मिलकर बना होता है आपके सीपीयू। 11वां प्रश्न है, ए ग्रुप ऑफ बिट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नो एज, ठीक है ना। कुछ विशेष जो कुछ ऑपरेशन करना है तो उसके लिए जो है स्पेशल ग्रुप्स का जो बिट्स होता है वो आपके किसके रूप में जाना जाता है, जो बताता है कंप्यूटर को कि कौन सा ऑपरेशन करना है? इंस्ट्रक्शन कोड, माइक्रो ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से भी उत्तर लिखते रहे भाई अपना कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई अभी कार्य प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर होगा पहला, इंस्ट्रक्शन कोड के रूप में जाना जाता है, ठीक है नहीं। ग्रुप ऑफ बिट्स होती है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 12वां प्रश्न है आपका, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कलर 2011 का प्रश्न है, ठीक है ना। सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन होती है उसको क्या कहता है? बस, लाइन, मीडिया, ऑल ऑफ द अबव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 12 का राइट आंसर होगा पहला, बस कहा जाता है उनको, ठीक है ना। कम्युनिकेशन लाइंस होती है जो पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू के बीच में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बस के रूप में जानते हैं। 13वां प्रश्न है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, फिर है आपका 8080, 8085, 4008, या फिर 8081। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर होगा वो देखिए आपके यहां पर होगा पहला, इंटेल 4004 जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है। 14वां प्रश्न है आपका, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू इज कॉल्ड द, वह कौन सी मेमोरी मेमोरी यूनिट है जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ जो है कम्युनिकेट करती है? मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, रजिस्टर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं भाई सभी। तो जल्दी से सभी अपना उत्तर लिखते रहे भाई कमेंट बॉक्स में। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर होगा आपके चौथा, रजिस्टर्स, ठीक है ना। जो मेमोरी यूनिट जो होती है वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, कम्युनिकेट करती है सॉरी, तो वो आपके किसके थ्रू करती है भाई? आपके रजिस्टर्स के थ्रू। 15वां प्रश्न है आपका, वेयर डज कंप्यूटर ऐड और कंपेयर डेटा, कहां पर जो है कंप्यूटर डेटा को ऐड और कंपेयर करता है भाई? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू चिप, मेमोरी चिप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 15वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर होगा आपके तीसरा, सीपीयू चिप,
सीपीयू चिप पर जो है डेटा को ऐड और कंपेयर किया जाता है। कंपेयर के लिए एएलयू हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 16वां, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो अन्य इकाइयों को किसके माध्यम से जो है जनरेट अन्य इकाइयों को किसके माध्यम से जो है जनरेट कंट्रोल करती है भाई आपके? कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल, कमांड सिग्नल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न भाई। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न 16 का जिन्होंने उत्तर दिया, इसका उत्तर होगा आपके पहला, कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल यूनिट जो होती है ना, वो दो प्रकार के सिग्नल को जनरेट करती है, एक तो कंट्रोल सिग्नल, एक होता है टाइमिंग सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल क्या करता है कि भाई कौन सा किस इकाई को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, कैसे करना है, ये डिसाइड करता है। जबकि टाइमिंग सिग्नल क्या करता है कि भाई अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, इसके बाद किसकी ऑपरेशन की बारी है, उसके बाद किसकी बारी है, ये जो है आपके कौन डिसाइड करता है? टाइमिंग सिग्नल करता है। चलिए भाई, यहां पर 17वां प्रश्न आ चुका है। पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंप्लीमेंट। जो पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी होती है वो आपके इनमें से किसको इंप्लीमेंट करते हैं? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को, इंस्ट्रक्शन को प्रीफेच को, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग को, या फिर आपके इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन को? तो जल्दी से इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 17 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, इंस्ट्रक्शन प्रीफेच कहलाता है, ठीक है ना। इंप्लीमेंट पाइपलाइनिंग स्टेट जो होती है उसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन प्रीफेच का यूज होता है भाई। 18वां प्रश्न है आपका, व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब मशीन के अंतर्गत जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं बाय अ कंप्यूटर, द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड द एग्जीक्यूशन फेज इन रेफर टू एज प्रोग्राम साइकिल, मशीन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन साइकिल, टास्क साइकिल या फिर मशीन साइकिल। तो भाई जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए 18वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 का आपका राइट आंसर होगा तीसरा, इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या होगा भाई? इंस्ट्रक्शन साइकिल। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना मशीनों के अंदर एग्जीक्यूट होने वाली मशीन्स के ऊपर, तो वहां पर वो जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल को जो है आपके निष्पादित करती है। अगला प्रश्न है 19वां आपका, सीपीयू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। सीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली किस भाषा को समझ सकता है? सी, असेंबली, मशीन लैंग्वेज, जावा या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए प्रश्न संख्या 19 का आपका राइट आंसर होगा तीसरा, मशीनी लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये मशीनें आसानी से समझ सकती है मशीनी लैंग्वेज को। 20वां प्रश्न है आपका, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू के द्वारा वर्तमान में प्रोसेस किया जा रहा जो डेटा होता है या जो आपका प्रोग्राम होता है उसको स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? मास मेमोरी का, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पी रोम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दूसरा, इंटरनल मेमोरी, ठीक है ना। इंटरनल मेमोरी के द्वारा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम या डेटा को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 21वां है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रैम, रोम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं भाई सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके दूसरा, कैशे मेमोरी। क्या होगा भाई? कैशे मेमोरी। 22वां प्रश्न है आपका, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज, ठीक है ना। जो सिस्टम यूनिट का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वो आपके क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, रैम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क 2011 का प्रश्न है। और इससे पहला वाला जो प्रश्न था वो आपके पीएनबी पीओ 2008 का प्रश्न था, जिसके अंदर था कि आपके फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू फेच फ्रॉम, जो भी इंस्ट्रक्शन जो आपके यूज किए जा रहे हैं तो वे आपके कहां से फेच किए जाते हैं, तो कैशे मेमोरी से फेच होते हैं। चलिए भाई 22वें प्रश्न का बताइए, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए सिस्टम यूनिट, जो सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड होता है वो क्या होता है भाई? तो देखिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 22 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है 2300 सॉरी, फॉलोइंग आर द नेम ऑफ मदरबोर्ड एक्सेप्ट, मदरबोर्ड के मदरबोर्ड को जो है इनमें से किन नामों से भी जाना जा सकता है? सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड, मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड या फिर कंप्यूटर बोर्ड? तो देखिए मदरबोर्ड के बारे में यहां पर जो है 5 जो नेम है वो सही है कंप्यूटर बोर्ड के रूप में। अगला प्रश्न है 2400 आपके, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एग्जांपल ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जो है वो इनमें से किसका उदाहरण है? पेरिफेरल का, आउटपुट का, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या हार्डवेयर का? तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 24 का आपके सामने राइट आंसर होगा पांचवा, हार्डवेयर। जो सीपीयू चिप होते हैं वो हार्डवेयर के रूप में, जो कि भाई यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सही होता है। 25वां प्रश्न है, द टाइप ऑफ इनपुट इंक्लूड, इनपुट के प्रकारों में इनमें से किसको शामिल किया जाता है? डेटा, प्रोग्राम, कमांड, यूजर इन रेस्पॉन्स या फिर ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी? तो देखिए प्रश्न संख्या 25 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 25 का आपके राइट आंसर होगा पांचवा, उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न है आपका, सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू जो है आपका इसका फुल फॉर्म यहां पर बताना। एसबीआई क्लर्क 2009 का प्रश्न है आपके। तो देखिए प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दूसरा, सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 27वां प्रश्न, द बेसिक गोल ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डेटा इनटू, ठीक है ना, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्रोसेस का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन गोल होता है, तो वो क्या होता है भाई? फाइल्स, टेबल्स, इंफॉर्मेशन ग्राफ या फिर नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। डेटा को किस में कन्वर्ट करता है भाई? मेन जो बेसिक गोल होता है वो क्या होता है आपके इस कंप्यूटर प्रोसेस का? एसबीआई पीओ 2012 का प्रश्न है। तो देखिए 27वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 27 का आपका राइट आंसर होगा तीसरा, इंफॉर्मेशन में बदलना। अगला प्रश्न है, पहले देखो रो डेटा होता है उसको बाद में उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। 28वां प्रश्न है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पज लोकेशन कॉल्ड, अर्थमेटिक यानी एएलयू और आपके कंट्रोल सेक्शन जो होता है जिसको स्पेशल पर्पज लोकेशन के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा होता है? रजिस्टर, रैम, बायोस, आईओ या फिर रोम? तो देखिए प्रश्न संख्या 28 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, प्रश्न 28 का आपके राइट आंसर होगा पहला, रजिस्टर, ठीक है ना। रजिस्टर जो होता है एक स्पेशल पर्पज के लिए लोकेशन बनाई गई जाती है जहां पर आपके एएलयू और जो कंट्रोल सेक्शन होते हैं वो वहां पर जो है डिटेक्टेड होते हैं। चलिए 29वां प्रश्न है आपका, यहां पर आपको जो है बताना है, सेलेक्ट, इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, सीपीयू के अंतर्गत जो है सेलेक्ट, इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी या फिर स्टोरेज? तो देखिए यहां पर 29वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 29 का आपका राइट आंसर होगा पहला, कंट्रोल यूनिट। 30वां प्रश्न है आपका, सीपीयू रिट्रीव्स इट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, सीपीयू जो होता है अपना डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कहां से जो है आपके रिट्रीव करता है, प्राप्त करता है? सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर आपके नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा तीसरा, मेन मेमोरी से जो है वो सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके इंस्ट्रक्शन और डेटा जो होता है वो रिट्राइव करता है सीपीयू। 31वां प्रश्न आपके सामने, द वर्ड डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम, द वर्ड डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो डेटा होता है वो किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन या फिर स्पेनिश? तो देखिए प्रश्न संख्या 31 के अंदर आपका राइट आंसर होगा चौथा, लैटिन। अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 आपके सामने आ रहा है भाई। देखिए प्रश्न संख्या 32 है आपका, इज द रो फैक्ट फ्रॉम विच इज डिराइव्ड? डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा आउटपुट, इनपुट इंफॉर्मेशन, आउटपुट इनपुट इंफॉर्मेशन, मैसेज। तो भाई जल्दी से इसका उत्तर बताइए। दोनों यहां पर रिक्त स्थान के अंतर्गत कौन कौन आएंगे भाई? तो देखिए प्रश्न संख्या 32 का उत्तर आपका होगा पहला, डेटा। अभी जस्ट मैंने आपको यहां पर बताया था इसके बारे में कि पहला आता है डेटा, रो डेटा होता है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन के अंदर बदलता है, तो डेटा से वो इंफॉर्मेशन में बदलता है, ध्यान रखना। 33वां प्रश्न है आपका, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नो बाय। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो किस रूप में जाना जाता है? ALU, CU, CPU, SU या फिर आपके MU, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज यूनिट। तो देखिए प्रश्न संख्या 33 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 33 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है, द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? कोऑर्डिनेट इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कोऑर्डिनेशन है, और कंटेनर दैट यूज हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का संग्रहण, ठीक है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिला जुला रूप, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट डेटा या फिर डज द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। चलिए भी प्रश्न संख्या 34 का उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 34 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है सिस्टम यूनिट के अंतर्गत। चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न संख्या 35, इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, ठीक है ना, कमांड को लाने की प्रक्रिया क्या होती है भाई? फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए प्रश्न संख्या 35 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 35 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 35। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 36 है आपका, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें कौन सा होगा भाई? SBI क्लर्क 2011 का प्रश्न है। हार्ड डिस्क, रैम, CPU, रोम या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए प्रश्न संख्या 36 का उत्तर आपके सामने आ रहा है, प्रश्न संख्या 36 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा तो देखिए 37वें का आपका राइट आंसर होगा पहला, हार्ड डिस्क। 36वें का आपके हार्ड डिस्क को, सॉरी। अब देखिए यहां पर आपके 37वां प्रश्न है आपका, पिक अप द one that used for logical operation or comparison such as less than, equal or greater than। इनमें से जो है किसका प्रयोग लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि आपके छोटा, बड़ा, इक्वल, बराबर है कि नहीं, मतलब कंपैरिजन के लिए प्रयोग में होता है भाई? जल्दी से बताइए आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। चलिए भाई 37वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 37 के अंदर आपका राइट आंसर होगा पहला, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें गणितीय गणनाएं और आपके कंपैरिजन दोनों का काम होता है। एक देखिए भाई अभी जो अपने क्वेश्चन देखा था उसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ एकदम, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने पहला ऑप्शन बताया था, तो यहाँ पर मैं अगेन आपसे सॉरी चाहूंगा, इसमें अपना तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा CPU, ठीक है। 38वां प्रश्न आपके सामने है, द, यहां पर अब आपको बताना है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर
परफॉर्मिंग, कैलकुलेटिंग एंड कंटेनिंग डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, इनमें से जो है आपका कौन सा जो है आपका गणनाएं करने के लिए और डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म के लिए प्रयोग होने वाला सिस्टम है भाई? बताइए, सीपीयू, एमयू, एएलयू, ईसीयू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए प्रश्न संख्या 38 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर देखिएगा सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 38 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, एएलयू। मैंने आपको बताया था कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग या फिर आपके जो भी होता है कंपैरिजन का काम वो इसमें होता है। 39वां प्रश्न आपके सामने है, सीपीयू कंप्राइज्ड ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड आपके कौन सी, मतलब सीपीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कौन सी यूनिट से मिलकर बना होता है? माइक्रो प्रोसेसर, एएलयू, रोम, रैम और आपका आउटपुट। तो देखिए 39वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 39 का राइट आंसर होगा दूसरा, एएलयू। 40वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप्स इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस? रैम, रोम, पी रोम और डबल ई पी रोम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 40 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके दूसरा, रोम। अगला प्रश्न है 41 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज सिस्टम, मॉनिटर या फिर सीपीयू? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। कंप्यूटर सिस्टम को आपकी यूजली के लिए जो है मोस्ट एसेंशियल आपके जो है कंपोनेंट कौन सा माना जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 41 का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पांचवा। प्रश्न संख्या 41 के अंदर आपका राइट आंसर होगा आपके भाई पांचवा, सीपीयू जो होता है। सीपीयू के बेसिस पर जो है आप प्रोसेसिंग की सारी गणनाएं जो भी होती है प्रोसेसिंग कर पाते हैं। अगला 42वां प्रश्न है, ए डिवाइस इज एन एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन व्हिच इज सेंड टू सीपीयू। सीपीयू को भेजी गई जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी या फिर प्रोसेसिंग? तो देखिए प्रश्न संख्या 42 का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहला, इनपुट। 43वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मशीन साइकिल? ठीक है ना, आपका इनमें से जो है मशीन साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं, प्रश्न संख्या 43 का उत्तर देखिए। तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, प्रश्न संख्या 43 को जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पहला, कंट्रोल यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न है 44वां आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड? कंप्यूटर कमांड को इनमें से कौन जो है एग्जीक्यूट करता है भाई? जल्दी से बता दीजिए। मतलब सॉरी, अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, बोथ 1 एंड 2 या फिर कंट्रोल यूनिट? उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए 44वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 44 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके तीसरा, बोथ 1 एंड 2। यानी यहां पर एएलयू को दो भागों में बांट दिया हमने, अर्थमेटिक और लॉजिक, तो दोनों के दोनों सही है। 45वां प्रश्न है आपके सामने, द मशीन साइकिल इंक्लूड, मशीन साइकिल जो होती है वो किसको इसमें शामिल करती है? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो बहुत ही शानदार प्रश्न और आप सभी के भी सही आंसर आए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पांचवा, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। देखो पहले क्या करता है वो फैच करता है, उसके बाद वो क्या करता है मशीन साइकिल के अंतर्गत उसको डिकोड करता है उस मैसेज को, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो उसको क्या करता है? स्टोर करता है। ये पांचों के पांचों सही, चारों के चारों सही है भाई। और लास्ट प्रश्न है आपका 46वां, एएलयूएच। एएलयू क्या है भाई आपका? तो यहां पर आप इसका फुल फॉर्म भी वैसे बता ही सकते हैं।
तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 46 का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 46 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पांचवा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो साथियों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ दबा के इसको शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार सपोर्ट करते रहे। 11,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने के लिए बहुत नजदीक हैं हम, तो देखते हैं आप कितना सपोर्ट कर पाते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।